Good morning, students. Today I will deliver the lecture on UP land law. UP land law. क्योंकि कल हम सिलेबस के बारे में कल हम बता चुके हैं। आज हम उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भू राजस्व अधिनियम में अधिनियम क्या उद्देश्य था, अधिनियम किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया गया था, अधिनियम का पर्पज क्या था, by which purpose the UP Zamindari Abolition and Land Reform Act was passed by the Legislative Assembly, by the Legislative Assembly of the उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के विधानसभा द्वारा क्यों यह अधिनियम पारित किया गया, इस अधिनियम का उद्देश्य क्या था, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो व्हाट वाज द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस एक्ट। क्योंकि भारत जो है लंबी दास्ता के बाद 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। यहाँ पर अंग्रेजों का शासन था और कृषक और अंग्रेजों के मध्य में यहाँ पर एक वर्ग ऐसा था क्योंकि सरकार का कृषकों से सीधा संबंध नहीं था। There was no relationship between the government and the tenants. फार्मर्स और सरकार के बीच सीधा संबंध नहीं था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार किसानों के बीच कोई सीधा संबंध नहीं था। उनके बीच एक इंटरमीडिएरीज थे, उनके बीच एक मध्यवर्ती थे जिनको कि जमींदार कहा जाता था। जमींदार्स वेयर द लैंडलॉर्ड्स, लैंड होल्डर्स एंड दे गिव प्रॉपर्टी ऑन द रेंट टू द फार्मर्स। यह किसानों को लगान पर जमीन देते थे, क्योंकि ब्रिटिश सरकार किसानों से कोई सीधा संबंध नहीं था। उनके बीच एक वर्ग था जो कि जमींदार कहा जाता था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार इन जमीनों को जो है रेंट पर जमींदारों को दिया करती थी और वे जमींदार केवल काश्त करने के लिए, खेती करने के लिए कृषकों को दिया करते थे, जिनसे कि उस एवज में भू राजस्व लिया करते थे। इस प्रकार से यह अधिनियम इसलिए आया क्योंकि पर्याप्त सुचारू व्यवस्था नहीं थी। कृषकों को जमीन का मालिकाना हक नहीं था। कृषक अपनी जमीन को जो काश्त किया करते थे, यह आवश्यक नहीं था। यह जमीन उनकी आज है कल रहेगी, क्योंकि जमींदार उनसे कुछ दिनों बाद जमीन लेकर के दूसरी जमीन दे दिया करते थे। इस प्रकार से वह मन से खेती नहीं करते थे, जिससे जमीन
की में वास्तविक रूप से उत्पादन नहीं हो पाता था। और जब उत्तर प्रदेश जमींदारी वालिसन लैंड फार्म एक्ट पारित किया गया 1950 में, इसके बाद जो है जमींदार वर्ग था, जो लैंड लॉर्ड्स था, इस वर्ग को समाप्त करने की कोशिश की गई। इस वर्ग को समाप्त किया गया और सरकार था कृषकों के बीच सीधा संबंध स्थापित किया गया और कृषकों को उनकी जमीन का मालिकाना हक प्रदान किया गया। इस तरह से उत्तर प्रदेश जमींदारी वालिसन, उत्तर प्रदेश यूपी जमींदारी वालिसन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट, उत्तर प्रदेश जमींदारी वालिसन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 पारित किया गया। तो सर्वप्रथम यह कोशिश किया गया कि मध्यवर्ती जो जमींदार, इवैल्यूएशन ऑफ मध्य इंटरमीडिएट, इवैल्यूएशन ऑफ द जमींदारी सिस्टम, सर्वप्रथम क्या किया गया, जमींदारी प्रथा को समाप्त किया गया। जमींदारी प्रथा, क्योंकि इसके पहले जमींदारी उन्मूलन के पहले कृषकों और ब्रिटिश सरकार के बीच एक वर्ग था जिसको जमींदार कहा जाता था, जो कि अपनी ज़मीनों को जो है रेंट पर किसानों को दिया करते थे, जिससे जब वो ज़मीन के मालिक नहीं थे तो कृषि उपज का वास्तविक उपज कृषि प्राप्त नहीं होती थी, क्योंकि उनको यह पता था कि यह ज़मीन आज है कल नहीं रहेगी, इसलिए वास्तविक रूप से खेती अपने मन से नहीं करते थे और किसानों से चाहे खेती हो या ना हो, जमींदार को लगान वसूल किया करता था। इस तरह से एक बड़ी दुरूह व्यवस्था थी जिससे कृषक परेशान थे। जब भारत आज़ाद हुआ, इसके बाद जमींदारी अभिलेशन किया गया, जमींदारी का उन्मूलन किया गया, तो जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए जमींदारों को समाप्त किया गया। जमींदारों को से जो कृषक और सरकार के बीच में एक मध्यवर्ती वर्ग था, तो मध्यवर्ती वर्ग की समापन की घोषणा की गई कि सरकार और किसानों के बीच कोई मध्यवर्ती वर्ग नहीं रहेगा। अब किसानों को जमीन का सीधे मालिकाना हक प्रदान किया गया। इस तरह से जब जमींदारों को समापन किया गया तो कृषकों को सीधा मालिकाना हक प्रदान कर दिया गया। तो जमींदारी प्रथा की समाप्ति जो है अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य था कि जमींदारों की प्रथा की समाप्ति की जाती है। दूसरा है जब जमींदारी प्रथा को समाप्त किया गया तो जमींदारों के लिए प्रतिकर पुनर्वास अनुदान की व्यवस्था की गई। प्रतिकर पुनर्वास एवं अनुदान की व्यवस्था की गई। रिहैबिलिटेशन एंड कंपनसेशन to the
लैंड होल्डर और जमींदार, जमींदारों के लिए प्रतिकर पुनर्वास की व्यवस्था। पहला है जमींदारी प्रथा की समाप्ति, जमींदारी प्रथा की समाप्ति। दूसरा है प्रतिकर पुनर्वास की व्यवस्था, प्रतिकर तथा पुनर्वास की व्यवस्था। क्योंकि कृषकों से जमींदारों से उनकी जमींदारी ले ली गई, इसलिए सरकार ने जमींदारों के लिए प्रतिकर तथा पुनर्वास की व्यवस्था की। उनको उनकी जितने के मालगुजारी इनके पास थी, जितने मालगुजारी किए जमींदार थे, अगर बड़े जमींदार थे तो उनको कम दिया गया, छोटे जमींदार थे तो उनको ज़्यादा दिया गया। इस प्रकार से मालगुजारी का जो है लगभग 8 गुना इनको प्रतिकर के रूप में प्रदान किया गया और इनके लिए पुनर्वास की व्यवस्था की गई, इनके लिए रिहेबिलिटेशन की व्यवस्था की गई, क्योंकि अधिनियम ने जमींदारी प्रथा को समाप्त किया। जमींदारी प्रथा की समाप्ति के बाद जो है जमींदारों के लिए प्रतिकर पुनर्वास एवं अनुदान की व्यवस्था की गई। जब जमींदारों से जमींदारी ले ली गई, इनके रहने खाने के लिए इनको व्यवस्था की गई, क्योंकि तत्काल जो ये लगान पाते थे सरकार को दिया करते थे, तो उसूल करके तो उनको जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा कुछ लगान भी दे दिया जाता था, कुछ उनको दिया जाता था। लेकिन ये जमींदारी उल्लंघन हुआ, इनकी जमीनें इससे ले ली गई, तो कृषकों को सीधे जमीनों को मालिकाना हक प्रदान किया गया। इनके लिए कुछ व्यवस्था की गई, जिसको कि प्रतिकर पुनर्वास अनुदान के रूप में दिया गया। यह अनुदान उनकी मालगुजारी का 8 गुना तक होता था। ज़्यादा बड़े जो जमींदार थे उनको कम दिया गया, जितने छोटे जमींदार थे थोड़ा उनको ज़्यादा दिया गया। इस प्रकार से उनके रहने खाने की व्यवस्था जो है सरकार द्वारा सुनिश्चित किया गया। तो अधिनियम का उद्देश्य था कि जमींदारी प्रथा के समापन हो। इस प्रकार से जमींदारी प्रथा को समाप्त किया गया और इनके लिए प्रतिकर पुनर्वास अनुदान की व्यवस्था की गई। और जो है भूमि के अधिक जमाव पर रोक, क्योंकि जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया, इसीलिए सरकार ने यह नियम बनाया कि कोई भी व्यक्ति अधिक जमीन जो है धारण नहीं करेगा। अधिनियम की समाप्ति के पश्चात 12.5 एकड़ से अधिक 12.5 एकड़ से अधिक कोई भी व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता। अधिनियम की समाप्ति के पश्चात यह नियम बनाया गया। अधिनियम लागू होने के पश्चात, जमींदारी की समाप्ति के पश्चात यह नियम बनाया गया कोई भी व्यक्ति 12.5 एकड़ से अधिक जमीन नहीं खरीद सकता। 12.5 एकड़ से अधिक जमीन अपने पास धारण नहीं कर सकता। यदि 12.5 एकड़ से अधिक जमीन है तो ऐसी जमीन जो है विक्रय करके राज्य सरकार में निहित कर दी जाएगी। ऐसी जमीन ने राज्य सरकार में निहित कर दी जाएगी। तो अधिनियम ने भूमि के अधिक जमाव पर
भूमि के अधिक जमाव पर रोक लगाया है, जमाव पर रोक लगाया है। भूमि के कोई व्यक्ति 12.5 एकड़ से अधिक जमीन को धारण नहीं कर सकता है। ये तो धारण करता है तो ऐसी जमीन विक्रय करके राज्य सरकार में निहित मान ली जाएगी। इस तरह से अधिनियम ने यह प्रावधान किया कि कोई भी व्यक्ति भूमि का वो अधिक धारण नहीं करेगा। तो 12.5 एकड़ से अधिक धारण करता है जमीन, ऐसी जमीन लेकर के आगे मान ली जाएगी। और भूमि को पट्टे पर उठाने पर प्रतिबंध किया गया। भूमि को पट्टे पर उठाने पर प्रतिबंध, उठाने पर प्रतिबंध। भूमि को पट्टे पर उठाने पर प्रतिबंध लगाया गया। जमींदारी वालिशन उत्तर प्रदेश जमींदारी वालिशन लैंड रिफॉर्म एक्ट बनने के बाद यह नियम बनाया गया, कोई भी व्यक्ति भूमि को पट्टे पर या उपपट्टे पर नहीं देगा, क्योंकि अधिनियम के द्वारा यह नियम स्थापित किया गया। सेक्शन 157 के अंतर्गत यदि कोई वृद्ध है जो महिला है, वृद्ध है या महिला है या शिथिलांग व्यक्ति है, शिथिलांग व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति ही भूमि को पट्टे पर उठा सकता है। अन्य व्यक्ति भूमि को पट्टे पर नहीं उठाएंगे, क्योंकि अधिनियम के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि भूमि को पट्टे पर उठाने पर प्रतिबंध लगाया गया। और पट्टे पर कौन उठा सकता है? पट्टे पर वही व्यक्ति भूमि को उठा सकता है जो वृद्ध है, अर्थात इनकैपेबल है, जो कार्य करने में असमर्थ है, जो कार्य करने में असमर्थ है, ऐसा एक व्यक्ति भूमि को पट्टे पर उठा सकता है। अन्य व्यक्तियों को पट्टे पर उठाने पर अधिनियम ने प्रतिबंध लगा दिया। और सेक्शन 157 के अंतर्गत यह नियम बनाया कि वृद्ध है, महिला है या शिथिलांग व्यक्ति है, वही भूमि को पट्टे पर धारण कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में भूमि को पट्टे पर उठाने से प्रतिबंध लगाया गया। इस तरह से जो है उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम के अंतर्गत कुछ ऐसे नियम बनाए गए जो कि अधिनियम के अंतर्गत, जो कि जमींदारी उन्मूलन के बाद जिसकी आवश्यकता थी, जो विसंगतियां जमीनों के संबंध में जमींदार सरकार के बीच में थी, क्योंकि कृषकों को मालिकाना हक नहीं था। इस तरह से जमीनों को जो है जमींदारी प्रथा की समाप्ति की गई तथा जमीनों को पट्टे पर उठाने से इस तरह के अनेक ऐसे नियम बनाए गए जिससे कि अधिनियम अपने उद्देश्यों में सफल हो। नेक्स्ट लेक्चर आई विल डू टुमारो। थैंक यू वेरी मच।